हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम्हारे लिए इस सीरीज के चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मुंह का एक ऐसा खतरनाक रूप देखने को मिलता है जिसे देखकर पूरे स्कूल के छात्रों के होश उड़ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मुंह उस बुली को बुरी तरह हरा देता है। बुली बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है, जबकि मुंह बिल्कुल शांत खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। सबको लगता है कि फाइट यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। मुंह धीरे धीरे उस बुली के पास जाता है, उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है थैंक्स, और अगले ही पल वह उस बुली का एक कान काट लेता है। यह नजारा देखते ही पूरी क्लास सन्न रह जाती है। हर स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या है। सब डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, क्या इसने सच में उसका कान काट लिया? पूरे क्लासरूम में एकदम खामोशी छा जाती है। सिर्फ स्टूडेंट्स की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही होती है। उधर मुंह बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने मुंह पर लगा खून साफ करता है, आराम से खड़ा होता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बहुत समय हो गया इतना मजा आए हुए। यही हमें मुंह के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। जब भी मुंह किसी ऐसे अपोनेंट से लड़ता है जो उसे सच में चैलेंज दे, उसे एक्साइट करे और उसे एक यादगार बैटल मिले, तो वह उस अपोनेंट के शरीर पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ देता है। लेकिन उसके लिए यह निशान किसी बेइज्जती का नहीं, बल्कि सम्मान और अप्रिशिएशन का प्रतीक होता है। हालांकि यह सम्मान हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ वही लोग इसके हकदार होते हैं जो मुंह को अपनी पूरी ताकत से टक्कर दे सकें। उसकी पुरानी दुनिया में इसे बहादुरी और ताकत की निशानी माना जाता था, लेकिन अर्थ पर लोग इसे सिर्फ एक ही नाम देते हैं, पागलपन। उधर पूरे स्कूल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर क्लासरूम में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही होती है। सब एक ही बात दोहरा रहे होते हैं। 2 सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की फाइट हुई और उनमें से एक ने दूसरे का कान ही काट लिया। कुछ स्टूडेंट्स को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। अभी कहानी का सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है, जहां हमें एक बिल्ली दिखाई देती है। लेकिन एक मिनट, उस बिल्ली का भी एक कान कटा हुआ होता है। मतलब क्या इस बिल्ली की भी कभी मुंह से फाइट हुई थी, या फिर यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? फिलहाल ऑथर इस मिस्ट्री का जवाब नहीं देता और कहानी वापस स्कूल की तरफ लौट आती है। मुंह चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है कि घायल बुली को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यह देखकर वह काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में इतनी जल्दी इलाज मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अर्थ पर घायल इंसान को तुरंत मेडिकल हेल्प मिल जाती है। यह बात उसके लिए काफी हैरान करने वाली होती है, लेकिन उसकी यह जिज्ञासा ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल क्लास टीचर उसके पीछे आ जाते हैं और गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं, ओली मेरे ऑफिस में चलो अभी के अभी। भाई, अब तो लग रहा था कि मुंह की जबरदस्त क्लास लगने वाली है। सीन सीधा टीचर के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। टीचर गुस्से से लाल होते हुए कहते हैं, तुम अपने ही क्लासमेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना कहकर वह गुस्से में एक किताब उठा लेते हैं, जैसे अब मुंह को मारने ही वाले हों। लेकिन इधर मुंह के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, हाँ मारो मुझे। यही हमें उसकी पर्सनालिटी का एक और खतरनाक पहलू देखने को मिलता है। मुंह कभी भी खुद से फाइट शुरू नहीं करता, लेकिन अगर सामने वाला पहला हमला कर दे तो फिर वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। खुद को शांत करते हैं और कहते हैं, सच में मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? इसके बाद टीचर सीधा आदेश देते हैं, कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के लिए तुम्हें स्कूल से डिसमिस्ड किया जाता है। सच कहूँ, अच्छा हुआ टीचर ने मुंह पर हाथ नहीं उठाया, वरना शायद उनकी ही हालत खराब हो जाती। लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलने के बाद भी मुंह बिल्कुल उदास नहीं होता, उल्टा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसके लिए यह पनिशमेंट भी किसी रिवॉर्ड से कम न हो। इसके बाद मुंह घर की तरफ जाते हुए मन ही मन सोचता है, अर्थ पर मना नहीं है, इसलिए मुझे अब तीसरे और चौथे स्टेज की ताकत के बिना लड़ने की आदत डालनी होगी। यानी अब उसे अपनी असली शक्ति के बिना ही हर लड़ाई जीतना सीखना होगा। कुछ ही देर बाद मुंह अपने घर पहुंचता है, बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है, इस शरीर को पूरी तरह रिकवर होने में अभी समय लगेगा, तब तक क्यों न मैं वहां होकर आऊं। इतना सोचते ही उसकी आत्मा दोबारा गॉड्स रियल्म में पहुंच जाती है और वह अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौट आता है। चारों तरफ नजर डालते हुए वह मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार मैं फिर से योंगलिंग में वापस आ गया। लेकिन तभी उसकी नजर एक हैरान कर देने वाले दृश्य पर पड़ती है। वह देखता है कि होली की सोल योंगलिंग ड्रैगन के ऊपर चढ़ी हुई है
और दोनों एक दूसरे से जूझ रहे हैं। कुछ ही देर बाद होली ड्रैगन के ऊपर से कूदकर सीधे मुंह के पास आता है और उत्साह से कहता है, ये ड्रैगन मुझे दे दो। क्या आपने मुझे इसलिए सम्मन किया था ताकि मुझे किसी दूसरी दुनिया में भेज सकें? अगर ऐसा है तो साथ में ये ड्रैगन फ्री गिफ्ट की तरह भी दे दीजिए। मन ही मन वह सोचने लगता है, अगर ये ड्रैगन मुझे मिल गया तो मैं तो सीधा ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर बन जाऊंगा। यह सोचकर वह खुद ही हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल मुंह अपने मैजिकल हैंड से होली को पकड़ लेता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। घबराकर होली चिल्लाता है, अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी कैमरा मुंह के चेहरे पर जूम करता है। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आती है। वह शांत आवाज में कहता है, तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने। इतना कहते ही सीन बदल जाता है। अब हमें दिखाई देता है ल्यूसिफर रियल, जहाँ दूर दूर तक फैला एक विशाल और भव्य पैलेस नजर आता है। इसी पैलेस के बाहर मुंह की एंट्री हो चुकी होती है। जैसे ही ल्यूसिफर को उसके आने का पता चलता है, वह बिना कुछ सुने ही तुरंत मना कर देता है। तभी ड्रैगन लिंग हैरानी से कहता है, हमने तो अभी अपनी बात भी नहीं रखी, फिर तुमने पहले ही मना क्यों कर दिया? बीच में ही मुंह बोल पड़ता है, हाँ मैं यही करने आया हूँ। मैं इस बच्चे को तुम्हारी दुनिया में भेजना चाहता हूँ। अब गेट खोलो। ल्यूसिफर पीछे मुड़कर गंभीर आवाज में कहता है, तुमने ये फैसला खुद ही कर लिया? इस पर मुंह बिना एक पल गवाए जवाब देता है, हाँ क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आकर मुझे हिट करके देख लो, तुम हमेशा कोशिश कर सकते हो। यह कहते ही उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान फिर से लौट आती है। उधर ल्यूसिफर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह अविश्वसनीय रूप से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, मुंह आगे बढ़ते हुए कहता है, जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ, बस मेरे रास्ते से हट जाओ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ल्यूसिफर तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, तुम जानते भी हो कि क्या करने जा रहे हो? किसी दूसरे गॉड के रियल में दखल देना फॉरबिडन है। अगर कोई ऐसा गॉड जिसका उस रियम से कोई संबंध नहीं है बैरियर को टच करता है तो वह तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ल्यूसिफर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मुंह अपने सिर्फ एक हाथ से उस विशाल बैरियर को तोड़ देता है। पूरा रियम उसकी ताकत से कांप उठता है। बैरियर ऐसे टूट जाता है जैसे वह कांच से बना हो। मुंह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पहले कभी कोशिश भी नहीं की और पहले से ही बोल रहे थे कि ये नामुमकिन है। आजकल के बच्चे भी ना। सोचो जरा, जिस ल्यूसिफर को पूरे रियम का रैंक 2 गॉड माना जाता है, उसे भी मुंह एक बच्चा कह रहा है। वह होली की तरफ देखकर कहता है, चल अंदर जा, तू ही तो दूसरी दुनिया में जाना चाहता था, अब जा और अपना ड्रैगन खुद ढूंढ। होली तुरंत बोलता है, लेकिन मेरा ड्रैगन। इतना सुनते ही मुंह उसे जोर से पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है और कहता है, जा अपना ड्रैगन खुद ढूंढ। इसके बाद जाते जाते वह ल्यूसिफर की तरफ देखकर कहता है, मैं जा रहा हूँ, उस बच्चे का ध्यान रखना। मुंह के जाने के बाद पूरा पैलेस कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। ल्यूसिफर वहीं खड़ा खड़ा अपने अतीत को याद करने लगता है। कभी वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड था। पूरी दुनिया उसके बनाए नियमों से चलती थी। वह पहला डीमन लॉर्ड था जो सभी जीवित प्राणियों की शक्ति के शिखर पर खड़ा था। अपनी अपार ताकत के घमंड में उसने गॉड्स को चुनौती दी, उन्हें हराया, उनके पैलेस पर कब्जा किया और एक एक करके सभी गॉड्स को अपने पैरों तले कुचल दिया। वह सचमुच गॉड्स का भी गॉड बन चुका था। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। वह सुप्रीम था, अनबीटेबल था, डिवाइन था और सच कहें तो बिल्कुल लेजेंडरी था। लेकिन फिर मुंह इस दुनिया में आया और सब कुछ बदल गया। अतीत की यही बातें याद करके ल्यूसिफर गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, बस रुक जा तुम छोटे से कमीने। इतना कहते ही वह अपने एक भरोसेमंद क्रीचर को मुंह के पीछे भेज देता है ताकि वह हर समय उस पर नजर रख सके। और इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और ऐसे ही शानदार एनीम मानवा एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।